नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। तक़वतुल माश फाउंडेशन के ज़रिए तमाम हालात हाज़रा और ख़िदमत ख़ल्क़ के शोबों का आगाज़ तारुफ़ उन्वान के तहत एक जलसे आम का इनेक़ाद बिलाल नगर इलाक़े में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने इस्लाम में तिजारत की अहमियत व अफ़ादियत, हलाल व हराम के इस्लामी तसव्वुर, तिजारत के इस्लामी आदाब, तिजारत की अखलाक़ियत जैसे अहम नुकात के तहत सैर हासिल और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। इस जलसे आम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर जमायत खल्फ़ सास के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मदर बेग, मौलाना अब्दुल हमीद ख़ासमी, मौलाना नयूम इशाती, मौलाना मोहम्मद नसीर इशाती, हाफिज़ अब्दुल वाजिद, हाफिज़ मोहम्मद सरवर ख़ासमी, कारपोरेटर अब्दुल सत्तार व दीगर ने शिरकत की। इलाक़े की अवाम ने कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस तूफ़ान के बाद जब अपने कुछ साथियों के साथ रहने लगे तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ, और उनके जरिए से मिट्टी के बर्तन बनाए गए। काफी दिनों तक जब बनाए गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ नूह, अब इन बर्तनों को तोड़ दो, अब इन बर्तनों को तोड़ दो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने, अल्लाह बहुत मेहनत से बनाए हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, तोड़ दो, क्योंकि हुक्म अल्लाह का था, ये नबी थे, उन्होंने बर्तनों को तोड़ दिया लेकिन तकलीफ के साथ तोड़ा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ नूह, मिट्टी मेरी थी, पानी मेरा था, हुक्म मेरा था, सब कुछ मेरा था, और मैंने बोलने के बाद तुमने बनाया और उसके तोड़ने में तुमको तकलीफ हुई। ये मखलूक मेरी पैदा की हुई है, मैंने बनाया इस मखलूक को, और ये इनका कोई नुकसान होता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और इनसे अगर कोई मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हदीस लिख रहे थे। मुहद्दिस यानी हदीस पढ़ाने वाले, जिनकी जिंदगी पूरी हदीस पढ़ाते हुए, दीन का काम करते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजरी है, वो हदीस लिख रहे थे। और पहले के जमाने में बरू होता था लकड़ी का, उसको कलम बनाया जाता था और रोशनाई होती थी, स्याही होती थी, वो उसमें कलम में डाल के कलम के जरिए से वो लिखा जाता था। एक मर्तबा उन्होंने कलम में, वो रोशनाई में कलम डाला और लिखने के लिए ऐसा कलम बढ़ाया और कुछ किताब में देखकर लिखना चाह रहे थे। इतनी देर में एक मक्खी वहां पर आकर बैठ गई और वो मक्खी स्याही को पीने लगी, चूसने लगी। तो ये जो मुहद्दिस थे, अल्लाह वाले थे, इन्होंने देखा और अपने हाथ को रोक दिया। इन्होंने देखा और अपने हाथ को रोक दिया, और जब वो मक्खी पीकर चूस कर जब हट गई तो फिर उन्होंने दूसरी रोशनाई ली और लिखना शुरू कर दिया। इनका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद किसी के ख्वाब में आए, उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या बना? तुम तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तुम तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजों की वजह से मुझे तो जन्नत मिल गई, लेकिन इन सब चीजों की वजह से नहीं मिली। मैं अल्लाह के सामने मुझे हाजिर किया गया, तो अल्लाह के सामने जब सारे मेरे अमाल रखे गए तो अल्लाह ने कहा जाओ उनको जन्नत में डाल दो। और फिर मुझे रोक के पूछा कि तुम जानते हो तुमको जन्नत में क्यों डाल रहे हैं? तो मुहद्दिस कहने लगे कि मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद मेरे इल्म की वजह से, मेरे तक़वे की वजह से, मेरे परहेजगारी की वजह से, मेरी इबादत की वजह से मुझे जन्नत में डाला गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम याद करो, एक मर्तबा कुछ किताब में कुछ लिख रहे थे और तुम्हारे पेन पर एक मक्खी आकर बैठ गई थी और तुमने उस मक्खी को पीने दिया, स्याही को, थोड़ी देर रुक गए, हमारी इस मखलूक पर तुमने रहम किया, उस रहम करने की तुफैल में हम तुमको जन्नत में भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर नांदेड़ के बिलाल नगर इलाके में
आज तक़वियतुल माश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक जलसा का इनेकाद अमल में आया, जिसके तहत इस बात की कोशिश की गई है कि हर महल्लों में खिदमत के शोबों को कायम किया जाए। उसकी बहुत सी तफसीली बातें सामने आई। हज़रत मौलाना उस्मान साहब फैसल खान कासमी जिनकी सदारत में यहाँ प्रोग्राम था, तो वो जो है तफसील से बात यहाँ रखे हैं। बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ शिरकत फरमाए हैं, हाफिज़ मज़हरुल्लाह बेग और इसी तरीके से हाफिज़ खालिद साहब, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब, हाफिज़ मुख्तार साहब, हाफिज़ मोहम्मद सरवर साहब, हाफिज़ अब्दुल वाजिद साहब और महल्ले के भी बहुत सारे हज़रात यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब्दुल सत्तार सेठ भी यहाँ शुरू से आखिर तक मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब प्रोग्राम रहा है। एक बात की कोशिश की जा रही है कि तमाम शहर में जो है एक कारोबार के तहत और उम्मत में जो है खिदमत के तहत शोबे कायम किए जाए और इसकी फ़िक्र की जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए, इस बात की कोशिश की जा रही है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मदरसा चलता है कि मदरसा तालीम निस्वान जो हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब इसके बानी है, नाजिम है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है ये मशवरे के ज़रिए से तय किया गया था कि यहाँ पर तालीम का जो है नज़्म नहीं है और बच्चियाँ जो है तालीम से आरास्ता नहीं हो रही है। तो ये हाफिज़ साहब की फ़िक्र से और हम लोगों की फ़िक्रों से जो तो और भी लोगों की फ़िक्र से ये मदरसे का जो है तो बुनियाद रखी गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हमने देखा है और सभी जो है तो महल्ले के लोगों ने इस फ़ायदे को देखा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि हर जो है तो महल्ले के अंदर, गाँव के अंदर बच्चियों की तालीम की फ़िक्र की जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे बच्चों को जो है और बच्चियों को तालीम से आरास्ता करने की और आखिरत संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज़ मज़हरुल्लाह बेग, अदहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।